हेलो एवरीवन। हम लोग GS2 से रिलेटेड वे फॉरवर्ड पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन डायस्पोरा के बारे में अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कंसुलर सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना और अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, इंडियन इंटरेस्ट को बाहर प्रोटेक्ट करना। अगर एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट को और ज़्यादा डीपन करना। इंडिया नेपाल में रिलेशन अगर लिखने को आता है तो उससे संबंधित अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो लिखेंगे कि काला पानी जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना और ट्रेड को एक्सपैंड करना, $15 बिलियन तक ले जाना उसको, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन को और ज़्यादा डीपन करना 2028 तक, और कल्चरल एक्सचेंज को एनहांस करना। इंडिया भूटान रिलेशन से संबंधित अगर हमको लिखना है वे फॉरवर्ड तो इसमें लिखेंगे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना, हाइड्रो पावर को 5000 मेगावाट तक 2028 तक ले जाना, और डिजिटल कोऑपरेशन को इन्हांस करना 2030 तक चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना ने $50 मिलियन का वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इंडिया को उसके बदले में $200 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा या करेगा 5G और AI के फील्ड में। इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के बारे में अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिखेंगे कि जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करना $20 बिलियन तक 2030 तक, और तीसरा जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको रिजॉल्व करना और कनेक्टिविटी इन्हांस करना। इंडिया श्रीलंका के बीच में अगर वे फॉरवर्ड लिखना हो तो लिखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, जो हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर दिया हुआ है श्रीलंका ने चाइना को, उसको काउंटर करना, कल्चरल एक्सचेंज को इन्हांस करना और ट्रेड एक्सपेंड करना $10 बिलियन तक 2030 तक। इंडिया म्यांमार के बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो इसमें लिखेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, कल्चरल एक्सचेंज के लिए कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश करना और ट्रेड को एक्सपेंड करना $8 बिलियन तक 2030 तक चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो ये पॉइंट डाल देंगे। इंडिया मालदीव के बीच में अगर पॉइंट लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है तो ये पॉइंट डाल देंगे। चाइना को, जो चाइना है, चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ा लिया है मालदीव में, तो उसको काउंटर करना। चाइना ने ये प्रोजेक्ट वहाँ पर हुल हुमाले नाम का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इंडिया को काउंटर करना है उसको। इंडिया को अपना ट्रेड बूस्ट करना है $5 बिलियन तक 2030 तक, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है मालदीव में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशन आता है तो इसका वे फॉरवर्ड ये होगा कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको रिज्यूम करना, जिससे कि CBM को मेंटेन किया जा सके, और कल्चरल कॉरिडोर को एक्सपेंड करना, पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करना, और इकोनॉमिक डायलॉग है उसको रिव्यू करना सार्क के जरिए। और इंडिया चाइना का रिलेशन के बारे में वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि LAC का डिमार्केशन को फाइनलाइज करना जल्दी से जल्दी, और ऐसा कैसे कर सकते हैं तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के जरिए और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए। ट्रेड डेफिसिट को कम करना कैसे करेंगे, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। और BRI को काउंटर करना कैसे, कनेक्टिविटी बढ़ा के। अब कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे तो BBIN है, चाबहार है, बिम्स्टेक है, इन सब की हेल्प से। इंडिया USA के बारे में अगर लिखने को आए वे फॉरवर्ड तो हम लिख सकते हैं कि जो क्वाड है उसको और ज़्यादा डीपन करना, इन्वेस्ट करना, पैसा खर्चा करना, जॉइंट पेट्रोलिंग करना, चाइना को काउंटर करना, इंडो पैसिफिक सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचाना, ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करना, H1B वीज़ा का जो मैटर है उसको सॉल्व करना, टैरिफ वाला इशू सॉल्व करना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करना, सॉफ्ट पावर को अपनी इन्हांस करना, टूरिज्म के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए। इंडिया और रशिया के बीच में अगर रिलेशन लिखने को आए और हमको अगर वे फॉरवर्ड लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि डिफेंस टाइज को डीपन करना, एनर्जी ट्रेड को एक्सपैंड करना कैसे, आर्कटिक LNG में इन्वेस्ट करके, ग्लोबल अलाइनमेंट को बैलेंस करना, सॉफ्ट पावर को अपनी इन्हांस करना, किस तरह से, कल्चरल एक्सचेंज करके, टूरिज्म करके और ट्रेनिंग करके। अगर इंडिया और EU के रिलेशन के बारे में हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो FTA है उसको कंप्लीट करना जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, नेगोशिएशंस करके, ट्रेड करके, जॉब से, और क्लीन एनर्जी एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को इन्हांस करना 2030 तक, और सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करना। अगर इंडिया और जापान के बीच में रिलेशन के बारे में भी फॉरवर्ड लिखना हो तो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, और जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करना $50 बिलियन तक 2030 तक, और सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करना।
कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश करना और टूरिज्म को बूस्टिंग करके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में।